हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल एसपी स्टडी 80 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कैलेंडर यानी कि हिंदी में इसको पंचांग कहते हैं, कैलेंडर की थ्योरी क्लास लेकर आया हूं, जो कि मैथ रीजनिंग की क्लास है ये। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तथा कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको इस वीडियो में समझ में ना आ रहा हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर से 2 या 3 वीडियो हो सकती हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कैलेंडर का जो चैप्टर है इससे डरना नहीं है। और देखिए, डरने के साथ साथ मैं आपको थ्योरी क्लास मतलब बहुत ही छोटे से बहुत ही हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। तो टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप लोग सप्ताह के 7 दिन याद करेंगे। सप्ताह के कितने दिन याद करेंगे? 7 दिन। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, जैसे कि देखिए कौन कौन से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये रहे आपके 7 दिन। 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या करना है, ये 7 दिनों को याद करना है। सबसे पहले अगर आपको कैलेंडर के बारे में कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तो ये 7 दिन आपको याद करने होंगे। और इन्हीं 7 दिनों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, अगर 1 जनवरी को सोमवार, अगर 1 जनवरी को सोमवार था, तो तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि 1 जनवरी को सोमवार था, तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले देखिए, 8 और 1 के बीच कितने का अंतर है? 8 और 1 के बीच कितने का अंतर है? 7 का। 7 का अंतर है। और 1 जनवरी को सोमवार था, तो कितने जनवरी को सोमवार था? 1 जनवरी को। 1 और 7 को प्लस कर देंगे, कितना हो गया? 8। ये हो गई आपकी 8 जनवरी। ठीक है, 8 जनवरी हो गई। 7 का अंतर और 1 जनवरी जब जोड़ेंगे तो 8 जनवरी हो जाएगी। तो 8 जनवरी जब हो जाएगी तो क्या करेंगे, देखिएगा, जब 8 जनवरी, एक नंबर क्या है? सोमवार। आपका सोमवार है। सोमवार, 2 नंबर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। यहां तक 7 दिन हो गए। फिर 8 जनवरी को क्या आएगा? आ जाएगा सोमवार। 8 जनवरी को सोमवार आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए कि जब सोमवार आ गया है तो आप ऐसे ना करके क्या कर सकते थे कि एक में 7 जोड़ लेते। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। या तो 8 जनवरी को कौन सा दिन अगर पूछा गया तो 8 और 1 जनवरी को मतलब बताया गया आपको सोमवार, तो 8 में से 1 घटा के 7, तो 7 में सोमवार आ जाएगा, है ना। तो देखिए आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे यह भी पूछ सकता था, 2 जनवरी 2 जनवरी शनिवार है, तो 17 जनवरी कौन सा कौन सा
दिन होगा। यदि 2 जनवरी शनिवार है तो 17 जनवरी कौन सा दिन होगा? देखिए बच्चों, कौन सा दिन होगा? मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या था, 1 और 8 के बीच का अंतर कितना आया था। इसमें क्या करना है, 2 और 17 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। 2 और 17 के बीच का अंतर कितना है? 15। कितना है? 15। ठीक है बच्चों। अब ये आपका रहा अंतर, 2 और 17 के बीच का अंतर आपका 15। तो आपको क्या करना है, यहां से जोड़ लेना है। 2 से अगर 15 दिन जोड़ोगे तो आपका यहां पर आ जाएगा रविवार। आंसर में आपका रविवार आ जाएगा। ठीक है। अब अगर नहीं जोड़ना है तो क्या कर सकते हैं, 15 बटे में 7, 7 से भाग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 7 दिन ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जब सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 से इसको भाग दे सकते हैं। तो 7 दूनी 14। कितना रिमाइंडर कितना बचा? 1। रिमाइंडर 1 बचा। 1 बचा ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे आप, तो मतलब 2 जनवरी शनिवार था, तो शनिवार था, रिमाइंडर आपका 1 आया, तो शनिवार में 1 जोड़ देंगे। जब शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रविवार। रविवार हो जाएगा ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इस प्रकार से बनेगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया है, देखिए तीसरा सवाल जो आपका है वो क्या है, 5 मार्च, 5 मार्च रविवार, रविवार तो 28 मार्च कौन सा दिन होगा? 5 मार्च रविवार तो 28 मार्च कौन सा दिन होगा? इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे अभी अभी आप लोगों ने 2 सवाल पीछे किए हैं उसी प्रकार क्या करना है, 5 और 28 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। 5 और 28 के बीच का अंतर ज्ञात करना है। जब 5 और 28 के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे तो आपका अंतर है 23। कितना अंतर है? 23। तो 23 में क्या करेंगे, जब सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 से भाग दे देंगे। कुछ नहीं करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 7 तिया 21, रिमाइंडर कितना बचा? 2। 2 बचा ना। ठीक। जब रिमाइंडर 2 बचा तो रविवार, 5 मार्च को रविवार था, 28 मार्च का दिन पूछा है, तो रविवार में 2 दिन ऐड कर देंगे। रिमाइंडर आपका 2 आया, तो रविवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो सोमवार और मंगलवार, 1 और 2। तो आपका आंसर होगा मंगलवार। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो देखिए, आप यह सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक ही महीने की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही महीने की बात कर रहे हैं, और आप लोग सोच रहे हो ये तो हर कोई निकाल सकता है, जोड़कर भी निकाल सकते हैं, 1 2 करके, ऐसे एक महीने में के बीच में कोई सा भी दिन आप जोड़ के निकाल सकते हैं ना। इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हर कोई निकाल सकता है। तो आगे की प्रोसेस देखते हैं, आगे की प्रोसेस क्या है। तो देखिए, एक नोट लिख लीजिए। आगे की प्रोसेस अगर आपको देखनी है, इस महीने से अगले महीने का अगर आपको निकालना है, तो नोट को आपको याद करना होगा, या इस साल से कई साल आगे का निकालना है या कई साल पीछे का निकालना है, तो इन नोट का ध्यान रखना होगा आपको। नोट देखिए, अगर 4 से भाग देने पर वर्ष, अगर 4 से भाग देने पर वर्ष कट जाता है,
वर्ष कट जाता है तो वह लीप वर्ष होगा। क्या होगा? तो वह लीप वर्ष होगा। यह लीप वर्ष जो है फरवरी के महीने से बनता है। कहां से बनता है? फरवरी के महीने से। अब आप कहोगे कि सर फरवरी के महीने से ये लीप वर्ष कैसे बनता है? तो देखिए, अगर फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 28 या 29 दिन का ये फरवरी का महीना होता है। अगर आपके महीने फरवरी के महीने में 28 दिन का वो महीना है तो यह लीप वर्ष नहीं होगा। तो यह लीप वर्ष नहीं होगा। और अगर आपके महीने फरवरी के महीने में 29 का महीना है तो यह लीप वर्ष होगा। तो यह लीप वर्ष होगा। जैसे कि आपके एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं और जिस साल आपका फरवरी का महीना 29 दिन का होता है उस साल आपके 365 नहीं बल्कि 366 दिन हो जाते हैं। जिस साल आपके 366 दिन हो जाते हैं उसी साल आपका ये लीप वर्ष बन जाता है। और मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर 4 से भाग देने पर वह वर्ष कट जाता है तो वह लीप वर्ष होगा। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल आपके लिए मैं दे रहा हूं, जैसे 16 से, ठीक है, 16 से। और हाँ, एग्जाम्पल बताने से पहले आपको एक बात और बता दें। एग्जाम्पल बताने से पहले आपको एक बात और बता दें। जब वर्ष, ये भी नोट लिख लेना, जब वर्ष सैकड़ा में हो, सैकड़ा में हो तो 400 से भाग देते हैं। जब वर्ष सैकड़ा में हो तो 400 से भाग देते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल देखिए, वर्ष सैकड़ा में कैसे मिलेगा आपको। एग्जाम्पल 16 से है, 2000 हो गया, 1700 हो गया, ठीक है बच्चों, यहां देखना गौर से, 1400 हो गया, और एक कोई लिख लेते हैं 1800 हो गया। ये वर्ष आपका सैकड़ा में दिया जा रहा है। 1600, 100 को सैकड़ा कहते हैं। 2000 ये भी सैकड़ा में, 1700 भी सैकड़ा में, 1400 भी सैकड़ा में, 1800 भी सैकड़ा में है। जब वर्ष सैकड़ा में हो तो 400 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? 400 से भाग देने पर आपको क्या पता चलेगा कि ये वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। मतलब 1600 सन, यानी कि 1600 वर्ष, 2000 वर्ष, 1700 वर्ष, ये आपकी क्या है वर्ष। अगर ये वर्ष आपका लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे? जब वर्ष सैकड़ा में हो तो 400 से भाग देंगे। 400 से जब भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह लीप वर्ष है। और 2000 में जब 400 से भाग देंगे तो यह भी पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यह भी लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर जो शेष बचना चाहिए वो नहीं बच रहा है। इसको देखिए, 400 से अगर भाग देंगे तो यहाँ आपका कितना बचता है? 100 बचेगा। 1400 में अगर 400 से भाग देंगे, 4 तिया 12, यहाँ बचा आपका 200। 1800 में अगर 400 से भाग देंगे, 4 चौको 16, यहाँ भी बचा आपका 200। यानी कि जो 1600 वर्ष, 1600 सन और 2000 सन है, ये आपका लीप वर्ष है। और जो 1400, 1800 और 1700 जो सन है, यह आपका लीप वर्ष नहीं है। चलिए आगे देखिए। जैसे आपसे एक क्वेश्चन कोई कर दिया जाए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। आपसे यह क्वेश्चन कर दिया जाए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। यहां भैया लीप वर्ष नहीं है पूछा गया, लीप वर्ष है ये नहीं पूछा गया है। तो आप विकल्प देखिए, 2, 3, 4। पहला विकल्प आपका है 1904, दूसरा विकल्प आपका है 1984,
तीसरा विकल्प है 2000 और चौथा विकल्प है 1978। ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे आप, 1904 को 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यही देख लेते हैं, पीछे की 2 संख्या कट रही है तो ये लीप वर्ष है। इसमें भी 4 से देकर देख लेते हैं भाग। हाँ, ये भी लीप वर्ष है। आप कॉपी और कलम लेकर भाग देकर देख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग नहीं देंगे, 2000 में 4 से भाग नहीं देंगे, इसमें 400 से भाग देंगे। अभी आपको बताया था कि अगर सैकड़ा में अगर है तो क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। जब 400 से भाग देंगे तो ये भी लीप वर्ष है, ये भी पूरी कट जाएगी, रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं बचेगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे। देखिए देते हैं, तो इधर देखिए 4 चौको 16, 4 चौको 16, कितना बचा है यहाँ 3, इधर हो गया 37, 4 नेम 36 ज्यादा हो गया, 4 32, कितना बचा इधर 5 और ये हो गया 58, 4 दाई 40 और 4 चौको 16, यहाँ बचा कितना 2, यानी कि यह लीप वर्ष नहीं है। आप भाग देकर देख सकते हैं कि जो 1978 संख्या है, यह 1978 सन या वर्ष इसको बोल सकते हैं, यह लीप वर्ष नहीं है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है। चलिए अब जान लें कि कौन सा महीना, अब जान लें कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। क्योंकि अभी तो आप लोगों ने सप्ताह के बारे में ही जाना है कि कौन से कैसे सप्ताह निकालेंगे, कैसे दिन निकालेंगे। अब देखते हैं कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। चलिए अब हम लिख लेते हैं पहले भी। तो देखिए हमने ये पहले से ही लिख दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप लोग देखिए कि ये 12 महीने तो ही हैं। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। अगर नहीं जानते हो तो आप लोग याद कर लीजिए, और याद करने की एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा, बहुत ही धांसू ट्रिक है। और फरवरी के महीने में देखिएगा 28 या 29 दिन होते हैं। ये दल बदलू नेता है, ये कभी 28 दिन हो जाते हैं इसमें, कभी 29 दिन हो जाते हैं, इसीलिए इसे दल बदलू नेता कहते हैं फरवरी को। मार्च के महीने में आपको 31 दिन मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे, 31। और अप्रैल को मिलेंगे 30, ठीक है बच्चों, अप्रैल को मिलेंगे 30 और मई को मिलेंगे 31, जून के भी हो जाएंगे 30, जुलाई के होंगे 31 और अगस्त के भी होंगे 31। फिर होगा आपका सितंबर का जो महीना है वो 30 दिन का होता है, सितंबर का महीना 30 दिन का होगा। और अक्टूबर का होगा 31, नवंबर का होगा 30 और दिसंबर का होगा 31। ये मैंने आपके दिन लिख दिए हैं कि जनवरी का जो महीना होता है 31 दिन का होता है, फरवरी ये दल बदलू नेता है, 28 या 29 दिन का हो जाता है कभी। मार्च जो है 31 दिन का महीना होता है, अप्रैल 30 दिन का है, मई 31 दिन का है, जून भी 30 दिन का है और जुलाई 31 का है। ऐसे इस प्रकार मैंने आपको ये लिख दिए यहाँ पर। अब याद करने का ये जो हमारा तरीका है, ये तो बहुत बचपन से मेरे को याद है कि जून नवंबर जानिए, कि जून नवंबर जानिए और देखिए अप्रैल और सितंबर। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, ये 4 महीने जो हैं 30 के हैं। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30। फरवरी जो है, फरवरी 28 या 29 दिन की होती है और सभी महीनों में 31। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी या 28 या 29 दिन की और सभी महीनों में 31। इस प्रकार आप याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और एक ट्रिक है याद करने की, वो ट्रिक थोड़ी सरल भी है और कठिन भी है। देखिएगा, जैसे ये आपका हाथ है, ये देखिए दिख रहा है ना, ये आपका जनवरी, ये उठा हुआ स्थल है ना, ये जनवरी उठा है तो ये 31 का हो गया। ये बीच में देखिए ये नीचा है तो ये कितने दिन का हो गया, 28 या 29 दिन का। दल बदलू नेता है ना ये फरवरी,
तो ये 28 या 29 दिन का हो गया। मार्च 31 उठा हुआ भाग 31 और गिरा हुआ भाग 30, और ये जो जनवरी के बगल में गिरा हुआ भाग है ये दलबदलू नेता है, 28 या 29 दिन का हो जाता है। तो देखिए जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, 31 की है ना मार्च, देखिए मार्च 31, अप्रैल ये बीच में है दबा हुआ 30, मई फिर उठा हुआ है तो फिर 31, मई के बाद आएगा जून, ये फिर देखिए धसा हुआ है, ये जब ये धसा हुआ है तो फिर क्या हो गया 30, और जुलाई फिर से उठा हुआ है, तो जब जुलाई फिर से उठा हुआ है तो हो जाएगा आपका 31, और अगस्त जब देखेंगे तो अगर इधर जाएंगे तो ये नीचे ही गिर जाएगा, जगह ही नहीं है इधर, तो फिर से क्या करेंगे उसी क्रम में आ जाएंगे, जब अगस्त को देखेंगे तो 31 हो जाएगा, और फिर से सितंबर 30 हो जाएगा, फिर अक्टूबर देखिए ये अक्टूबर आ गया, उठा हुआ भाग आ गया तो 31 हो जाएगा, और नवंबर जो है फिर से गिरा हुआ है तो 30 हो जाएगा, और 31 जो है ये दिसंबर देखिए फिर से उठा हुआ भाग है तो 31 हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने मुट्ठी से याद कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं पेपर देने जा रहे हो तो वहां पर तो सारी जो अभी मैंने थोड़ी सी बोली थी इससे भी याद कर सकते हो, और ये मुट्ठी तो अंदर ले ही जाने देगा, नकल नहीं ले जाने देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मुट्ठी तो जाएगा ना भीतर। यहां से आप देख सकते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जैसे निकालना हो आप निकाल सकते हो। ये आपको 2 ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर निकालने की बता दी है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। तो आपका जो अगला सवाल है देखिए 5 जनवरी 5 जनवरी रविवार है, तो 5 जनवरी जब रविवार है तो 15 फरवरी 15 फरवरी यानी कि महीना बदल चुका है, जनवरी से फरवरी, उसी महीने में की बात नहीं कर रहे हैं, अब अगले महीने की बात कर रहे हैं। 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? उत्तर देखिए, तो क्या करेंगे जनवरी के महीने में, अभी मैंने बताया आपको जनवरी का महीना जो है 31 दिन का होता है, तो ये 5 जनवरी से जब आपसे पूछ रहा है तो मतलब 31 में -5 करेंगे, 31 में -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 26, 31 में -5 करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 15 फरवरी से आपसे दिन पूछ रखा है, तो जब ये हो गया आपके 26 प्लस 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो क्या करेंगे दिन निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था सन निकालना यानी वर्ष निकालना हो तो 4 या 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग तब देते हैं जब वर्ष सैकड़ा में होती है, और 4 से भाग तब देते हैं जब वर्ष सैकड़ा में नहीं होती है, और 7 से भाग तब देते हैं जब आपसे दिन निकालना हो या दिन पूछा गया हो, तो हफ्ता 7 दिन का होता है तो दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, तो यहाँ 7 से भाग देंगे, यहां भी 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखेंगे। तो देखिए 7 तिया 21 और 7 चौको 28 ज्यादा हो गया ना, तो 7 तिया 21 यहाँ रिमाइंडर बचा आपका 5, सो ही तो बचा, और 7 दूनी 14 यहाँ रिमाइंडर बचा आपका 1, यानी कि 5 और 1 बराबर, और 1 6 होता है, 5 और 1 कितने होते हैं 6। तो अब देखिए आपसे 5 जनवरी रविवार है, 5 जनवरी क्या था रविवार, 5 जनवरी रविवार है तो प्लस कितना आया शेष रिमाइंडर 6, इसमें 6 दिन जोड़ देंगे, जोड़िए रविवार में 6 दिन जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा शनिवार, आपका आंसर शनिवार। तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा शनिवार, 15 फरवरी को दिन होगा आपका शनिवार। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।